सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएँ तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 अप्रैल 1999 को। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसकी स्थापना जो कि 1885 ईस्वी में थी तथा इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। अगला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैसूर के। अगला नंबर प्रश्न में कहा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1915 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न में कहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा राम मोहन राय ने। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दयानंद सरस्वती ने। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर प्रश्न में कहा है कि ब्रेस्टा लिटोवस की संधि किस देशों के बीच हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस और जर्मनी के बीच। अगला नंबर प्रश्न में कहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस का सम्राट। अगला नंबर प्रश्न में कहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर, यानी कि 1861 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न में कहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टास्की ने। अगला नंबर प्रश्न में कहा है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्ल मार्क्स। अगला नंबर प्रश्न में कहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1924 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ल मार्क्स। अगला नंबर प्रश्न में कहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेनिन ने। अगला नंबर प्रश्न में कहा है कि 7 नवंबर 1917 के बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेनिन ने। अगले नंबर प्रश्न में कहा है कि मदर उपन्यास के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोरकी ने। अगला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन में। अगला नंबर प्रश्न में कहा है कि लेनिन ने ब्रेस्टा लिटोवस की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लंदन में। अगला नंबर प्रश्न में कहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1818 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1864 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न में कहा कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1827 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न में कहा कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1921 ईस्वी में। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोप में। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगले नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुबरो वंश की। अगले नंबर प्रश्न में कहा कि सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेडॉन में। अगला नंबर प्रश्न में कहा कि जेलेब्रिन एक संस्था थी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापारियों की। अगला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कूटनीतिज्ञ।
प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि तुर्की के साथ। प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगले नंबर प्रश्न में कहा कि मेजिन का संबंध किस संगठन से था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि कार्बोनरी। अगले नंबर प्रश्न में कहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूनान। अगला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 1688 ईस्वी में। अगले नंबर प्रश्न में कहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1804 ईस्वी में। अगले नंबर प्रश्न में कहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जर्मनी। अगले नंबर प्रश्न में कहा है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस ने। अगले नंबर प्रश्न में कहा है कि यंग इटली का स्थापना कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेजनी। अगले नंबर प्रश्न में कहा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। अगले नंबर प्रश्न में कहा कि जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पर्शिया में। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल शांति निकेतन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।